प्यारे बच्चों, आइए यण संधि को देखते हैं। यण संधि का सूत्र है हमारा एको यणचि, और परिभाषा क्या कहती है इसकी कि यदि ए ओ री री ह्रस्व हो या दीर्घ, अगर इनके बाद कोई असमान स्वर आए तो ई य में बदलता है, ऊ वह में बदल जाता है, री रे में और री ले में, और ये अपने वास्तविक रूप में ये व्यंजन रहते हैं, यानी हलंत के रूप में रहते हैं। तो आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं हम। इति जमा अत्र, इसमें से हमने क्या लिया, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं। इसके बाद बचे हुए टुकड़े हम ज्यों के त्यों रख लेते हैं। यहाँ पर तय बच जाएगा, ये हलंत वाला। अब ये जो ई है, जब इसकी और इसकी संधि होती है तो ई य में बदल जाता है परिभाषा के अनुसार, और ये हलंत होता है। ये ज्यों का त्यों स्वर रहता है, स्वर ज्यों का त्यों रहता है, केवल ई उ री री ये हे बदलते हैं, ई य में बदल जाता है, ऊ वह में बदल जाता है, री रे में री ले में। बाकी जो असमान स्वर आता है वो ज्यों का त्यों रहता है। तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा यहाँ प्लस त्र, और इधर से हम बचा हुआ टुकड़ा ज्यों का त्यों ले लेते हैं। अब ये ए जो है इस ये को पूरा करता है, ये पूरा ये हो जाता है। इधर से ये बचा हुआ टुकड़ा हमने ले लिया त्रय, और इधर से ये आधा तय, या इसको इस तरह हलंत कर लीजिए, एक ही बात होती है। इसको ऐसे लिख लीजिए, चाहे आधा तय ये और त्रय। ये हमारा क्या हुआ, ये यण संधि होगी। इसको एक कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक देश का आतंकवादी दूसरे देश में पहुंच करके आतंकवाद मचाता है, और वो आतंकवादी पहचान लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, तो उसको मार पीट करके ऐसा बना दिया जाता है कि उसकी पहचान ही बदल जाती है। और जब पहचान बदल जाती है तो ये जो हमारा सैनिक है, इस घुसपैठिया को इसने पकड़ा, मार पीट करके यह में बदल दिया, और इसने कहा कि मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, तुम्हारी निगरानी रखूँगा, अर्थात तुम्हें जेल के अंदर रखा जाएगा, वैसे नहीं। और उसको जेल में डाल देते हैं मार पीट करके, और हमारे सैनिक उसकी देखभाल करते हैं जेल के अंदर। तो कहने का मतलब है कुल मिला करके ये हमारा घुसपैठिया था, इधर पीठ छेद करके इसको इसमें बदल दिया, यानी ई को य में बदल देते हैं, ऊ को वह में, री को रे में और री को ले में। ये इस तरह से बदल जाते हैं, और बाकी ज्यों का त्यों। तो अगला उदाहरण हम देखेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं, प्रति जमा एक, प्रति जमा एक। अब इसमें से हमने ई निकाल लिया ये, और इधर से ए, और ये बचे हुए टुकड़े, इधर कै बचा हमारे पास में, उधर प्रत। अब ये जो ई है ये य में बदल जाता है, हलंत वाला ये, और ये ए, और प्लस कै, और इधर से ये प्रत। अब ये ए जो है ये को पूरा कर देता हो है, ये कै बन जाएगा इधर से, और इधर से ये प्रत। तो ये हो गया हमारा प्रत्येक। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। आगे और देखते हैं कुछ उदाहरण, इसी तरह से और देख लेते हैं हम। गुरु जमा आदेश, गुरु जमा आदेश, और ये विसर्ग लगा दिया आदेश, ऐसा हो गया। अब इधर से हमने ऊ निकाल लिया ये, और इधर से आ प्लस इधर बचा हुआ टुकड़ा ये देश, और इधर गु, और रे भी जो ये हलंत वाला बचता है हमारे पास में। अब ये ऊ जो है इसने देखा, मारपीट करके इसको वह में बदल दिया, और वह भी ये हलंत वाला। अब इधर से ये
आ प्लस देशः, और इधर बच गया हमारा टुकड़ा रे जो है ये हलंत वाला। अब ये इसको पूरा कर देता है, तो ये हो गया वा, और यू देशः, और इधर से हमारा क्या आ गया गुर, ये रे हलंत वाला। अब इस रे को हम सहारा देने के लिए ये इसको वै को ऊपर अपने कंधे पर ले लेता है, अर्थात क्या हो जाएगा ये गुर्वादेश, गुर्वादेशः। इस तरह से ये हम कर लेते हैं। इसके बाद एक उदाहरण और देखते हैं, पितृ जमा आज्ञा, पितृ जमा आज्ञा। इसमें से हमने री ले लिया ये, और इधर से आ, और ये जा, ज्यों का त्यों, इधर पित। अब ये री जो है रे में बदल जाएगा, और रे भी ये हलंत वाला, इधर से ये आ जाता है, और बचा हुआ टुकड़ा हम ज्यों का त्यों ये लिख लेते हैं दोनों तरफ के, ये हो जाता है। अब ये आ जो है इस रे को पूरा कर देगा तो रा हो गया ये, और इधर से ये टुकड़ा ले आए हम जा, और इधर से ये टुकड़ा बचा हुआ ले लेते हैं पित्त। अब ये जो हमारा रे है ये तो पूरा है, तय आधा है, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, और नहीं तो फिर पी, और तय में जो है ये तय बनाया हमने, आधा तय हो गया, और ये जो रे होता है इधर आ जाता है, और आज्ञा, पित्राज्ञा। तो इस तरह से ये उदाहरण हमने देखे यण संधि के। यण संधि इस तरह से हमारी पूरी होती है। एक लिरी वाला और बता देता हूं, लिरी जमा आदेशः, लिरी जमा आदेशः। अब इसमें क्या है, लिरी, इधर से तो ये लिरी हो गया, चलो, और ये इधर से हमने ले लिया आ, और फिर ये बचा हुआ टुकड़ा देशः। तो लिरी कहीं में बदलता है, ये हमारा लय में बदल जाता है, हलंत वाला, प्लस आ प्लस देशः, और ये लय को पूरा कर देता है आ हमारा, तो ये क्या हो जाएगा ला देशः, ला देशः। बस इस तरह से हम इस यण संधि को देख लेते हैं। परिभाषा एक बार फिर देख लीजिए कि यदि ई उ री ली ये ह्रस्व हो या दीर्घ हो, छोटे हो या बड़े हो, यदि इनके बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो ई य में बदलता है, उ वै में बदल जाता है, और री रे में, लिरी ल में, ये हलंत वाले होते हैं, और जो असमान स्वर होता है वो ज्यों का त्यों रहता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आपकी यण संधि पूरी होती है। आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ओम इति।